Good morning, dear friends. Today's video I will discuss the topic of reasoning time and work. That means time और work के मैं कुछ questions यहाँ पर discuss करूँगी जो various competition exams में आए हुए हैं. The first question is like P is able to do a piece of work in 15 days and Q can do the same work in 20 days. If they can work together for 4 days, what is the fraction of the work left? That means P किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, उसी काम को Q जो है 20 डेज में कंप्लीट करता है. तो that means they can work together for 4 days. तो कितने फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो रह जाता है? तो ऑप्शन दी हुई है A, B, C, D. तो A is 7 by 15, 11 by 15, 2 by 11, 8 by 15. That means answer is our D. So I will firstly verify how the answer is D. Explanation मैंने इसकी दी है. Amount of work P can do in 1 day. 15 days में वो काम करता है. That means 1 day का work तो कम ही हो गया. That means उसके लिए हम क्या लिख लेंगे 1 by 15. Amount of work Q can do कितने दिन का क्यू कर रहा था 20 डेज में. अगर आपने 1 डे का वर्क निकालना डेट विल बी 1 by 20. सो बोथ पी एंड क्यू कैन डू इन ए 1 डे. एक दिन में दोनों ही कंबाइन उनका वर्क कितना हो गया 1 by 15 प्लस 1 by 20. अगर इसको सॉल्व करते हैं एल्सियम लेके देन आई एम गेटिंग 7 by 16. तो अमाउंट ऑफ वर्क पी एंड क्यू टुगेदर डू इन 7 days 4 days सॉरी. उसने कहा था कि if they can work together for 4 days, that means combined work हमने निकाला 7 by 60. 4 days का क्या आ जाएगा 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. देन कटिंग करके हमारा आंसर क्या आ जाता है 7 by 15. तो लास्ट लाइन में क्या है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट. फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट मीन्स आपने 1 में से जब भी पूछा ना कितना वर्क लेफ्ट हो गया, इसका मीनिंग होता है 1 में से आपने जो कंबाइंड वर्क इनका निकाला है 4 डेज का उसको माइनस कर देना. कंबाइंड वर्क हमने 4 डेज का कितना निकाला था 7 by 15. उसको 1 में से माइनस करो 1 minus 7 by 15. आई एम गेटिंग हियर 8 by 15. सो करेक्ट आंसर इज डी. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज P can lay railway track between two stations in 16 days. And Q can do the same job in 12 days. With the help of R, they complete the job in 4 days. How many days does it take for the R alone to complete the work? That means, अब A option दी हुई है 9 into 3 by 5 days. B दी हुई है 9 into 2 by 5 days. C is 10 days and D is 9 1 by 5 days. तो correct option is A. How it is A? इसकी मैं explanation अभी आपको बताती हूँ. कि आई हैव रिटन कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन. वर्क डन बाय देखो पी कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू स्टेशन 16 डेज. 16 डेज में काम करता है तो उसका 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा 1 डे का वर्क ऑब्वियस है कम होएगा. वर्क डन बाय पी इन 1 day इज इक्वल टू 1 by 16. देन वर्क डन बाय क्यू. अब क्यू का कितना था वर्क 12 डेज काम करता तो 1 डे का उसका भी क्यू का वर्क क्या हो जाएगा 1 by 12. और फिर आगे था विद द हेल्प ऑफ आर दे कंप्लीट द जॉब इन 4 days. इसका मीनिंग है कि अगर तीनों ही कंबाइन करके काम करते हैं तो उनका 1 डे का वर्क कितना दिया हुआ पी क्यू एंड आर इन 1 day दैट इज 1 by 4. नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज इट टेक फॉर आर अलोन. अगर हमने अकेला आर का वर्क निकालना है वो कैसे निकलेगा अमाउंट ऑफ वर्क आर कैन डू इन 1 day. दैट मीन्स टोटल में से टोटल पी क्यू आर में से अगर पी का भी माइनस कर देते हो क्यू का वर्क भी माइनस कर देते हो तो यू विल गेट द वर्क ऑफ आर. तो 1 by 4 कंबाइन था क्योंकि ये था हमारे पास P प्लस क्यू प्लस आर. तो इसमें अगर हम P का भी माइनस कर देंगे क्यू का भी माइनस कर देंगे देन आई विल गेट द आर अलोन. तो 1 by 4 में से 1 by 16 भी माइनस कर दिया और 1 by 12 भी माइनस करा तो इसको सॉल्व करा जब इसका एल्सियम लेके आंसर आ जाता 5 by 48. तो इसका मीनिंग है आर कैन डू द जॉब इन 48 by 5 days. क्योंकि ये तो 1 डे का वर्क था तो हमने नंबर ऑफ डेज का निकालना तो दैट मीन्स वी विल टेक द रेसिप्रोकल. तो 48 by 5 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो आई कैन राइट हियर 9 ब्रैकेट में 3 by 5. दैट मीन्स 9 into 5 45 हो गया 45 plus 3 दैट इज 48 by 5. That means this is written in the mixed fraction. The correct answer is A. That's why it is written A.
Next question is, A can do a particular job in 6 days. अब देखिए, A can do the particular job, A can do the particular job in 6 days. B can do the same work in 8 days. अब B का जो वर्क है वो 8 days में होता है. A and B signed to do it for 3200. They complete the work in 3 days. That means A और B combined जो है with the help of C, वो 3 days में काम करते हैं. तो उसके बाद है how much to be paid to C. इसका मतलब C को कितना पे करेंगे वो. तो ऑप्शन इज गिवन ₹600, 420, 400 एंड 380. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है सी है. वो कैसे, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ. देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क ए कैन डू. ए कितने दिन काम करता है? 6 days. तो वो हमने 1 day का वर्क ले लेना. अमाउंट ऑफ वर्क ए कैन डू इन 1 day इज 1/6. ऐसे बी जो वर्क करता है 8 days. डेट मीन्स ऐसे हमने बी का 1 day का वर्क ले लेना है. डेट मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क वी कैन डू इन 1 day इज 1/8. अगर दोनों का कंबाइन निकालेंगे, कंबाइन 1 day वर्क, वो कैसे आ जाएगा? 1/6 प्लस 1/8. तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करा तो आई एम गेटिंग 7/24. तो अब यहाँ पर क्या कहा कि दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days विद द हेल्प ऑफ सी. इसका मीनिंग है कि अगर ए बी सी तीनों इकट्ठे काम करते हैं, वो कितने 3 days काम करते हैं. अगर हमने उनका भी 1 day का वर्क निकालना, ए बी सी कैन डू इन 1 day, डेट मीन्स 1/3 हो गया. तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मच टू बी पेड टू सी. इसका मतलब सी को कितना पे करेंगे. सी को पे करने का मतलब हमने सी का अकेले का वर्क निकालना. वो सी का अकेले का वर्क कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ वर्क सी कैन डू इन 1 day. ए बी सी वाले वर्क में से, टोटल वर्क में से हमने क्या करना है, जो ए का वर्क आया था और बी का वर्क कंबाइन आया था, उसको हमने माइनस कर देना है. ये है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, और ये वर्क था हमारा ए प्लस बी. तो हमने ए प्लस बी प्लस सी वर्क में से ए प्लस बी वाला वर्क क्या कर देना? माइनस कर देना है. मतलब 1/3 में से हमने 7/24 माइनस कर दिया. तो उसको जब माइनस करते हैं तो सॉल्व करके आ जाता है 1/24. इसका मतलब सी का 1 day का वर्क कितना हो गया? 1/24. तो अब हमने क्योंकि अमाउंट निकालनी, कितनी उसको पे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या होता है, द वर्क ए कैन डू इन 1 day. ए का 1 day का वर्क निकाला, बी का निकाला और सी का निकाला. ए का 1 day का वर्क था 1/6, बी का 1 day का वर्क कितना था? 1/8, और सी का अभी हमने निकाल लिया 1/24. तो इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, आई एम गेटिंग रेशो 4:3:1. डेट मीन 6, 8 और 24 की आपने एलसीएम ले लेना है. एलसीएम लेके 24 एलसीएम आ जाएगा. डेट मीन्स यहाँ से 4 टर्म आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा. अब हमने निकालनी कि अमाउंट सी को कितनी पे हुई. अमाउंट टू बी पेड किसको पे करी है? सी को. सबसे पहले टोटल अमाउंट हमारे पास जो भी है 3300 है. तो सी का मीनिंग है, सी की रेशो कितनी आई हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई 1 कर दिया. टोटल इनका एग्रीगेट देखोगे, टोटल एग्रीगेट कितना बन गया इनका? 4 + 3 + 1 डेट इज 8. तो मतलब जितनी अमाउंट दी हुई टोटल, हमें उसको क्या करना, हमने सी की रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर देना. नीचे हमने एग्रीगेट रख लेना. सी की रेशो 1 थी इसलिए 1/8 लिख लिया. 8 तीनों को कंबाइन करके आया. तो कटिंग करेंगे 400 आंसर आ जाता. ऐसे ही अगर हमने बी का सपोज कर लो, बी की अमाउंट निकालनी होती तो फिर हमने क्या लिखना था? 3200. बी की अमाउंट कितनी है? 3 है. दैट मीन्स यहाँ पर लिख देना था 3 × 8. अगर ए की निकालनी होती तो क्या आ जाना था? 3200 इंटू 4/8. ऐसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाता है. ये हमारी सी की पेमेंट आई है. सी की पेमेंट 400 है. तो डेट्स वाई आई हैव टिक द ऑप्शन सी. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. That is the 3 sums. I have discussed the time and work that were asked in the various competitive exams. Thanks, dear friends. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to share with others also.